Hello everyone, my name is Sukhdeep Singh and welcome to my channel सीखो इकोनॉमिक्स। जिन बच्चों को मेरे चैनल के बारे में नहीं पता, मैं अपने चैनल की एक इंट्रोडक्शन दे दूं। ये चैनल फोकस कर रहा है उन बच्चों पर जिनके इकोनॉमिक्स के एग्जाम करीब हैं। ऐसा लगा लो कि 10-20 दिन या फिर 1 महीना रह गया और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ओके, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इन वीडियोस में कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं दूंगा, लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा। बस मेन पॉइंट्स, मेन हेडिंग्स आपको बताऊंगा, उनके नोट्स लिख लेना और उन हेडिंग्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जिन बच्चों को इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं है वो बस मेन पॉइंट्स याद कर लें और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप एग्जाम में वो मेन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कराओगे, आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और जिन बच्चों को इंग्लिश लिखने में दिक्कत है, उनसे सेंटेंस नहीं बनते, उनके लिए मैंने अपनी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए इंग्लिश के इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए हैं। वो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको याद हो, हमने पिछला चैप्टर जो किया था वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। जैसे वहां पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी आपको हर कॉन्सेप्ट को समझाने की, मेन पॉइंट्स प्रोवाइड करने की, डायग्राम्स सिखाने की, उससे भी बेहतर कोशिश करूंगा कि आपको ये वाला चैप्टर जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो समझाऊं, उससे भी बेहतर आपको नोट्स प्रोवाइड करूं और उससे भी बेहतर आपको पढ़ाऊं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। हमने किया था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें मैंने बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या है वो सेम होता है प्राइस के बढ़ने या कम होने पर। लेकिन ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है? ये कहता है कि जब प्राइस कम होगा तो जो डिमांड बढ़ेगी वो यूनिटरी नहीं होगी, वो उतनी नहीं बढ़ेगी जितना प्राइस कम हुआ है, वो प्राइस कम होने के प्रोपोर्शन से ज्यादा बढ़ेगी डिमांड। ओके, इसके हम 2 एग्जांपल लेंगे तब आपको समझ आएगा। हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा यूनिटरी इलास्टिक में और ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक में, फिर आपको समझ आएगा। इधर मैं बना रहा हूं यूनिटरी इलास्टिक का। ओके, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है जी, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। हमने पहले की P प्राइस पर Q क्वांटिटी डिमांड की। ठीक है, फिर प्राइस हमने कम कर दिया, P1 रख दिया, क्वांटिटी Q1 हो गई। ठीक है जी, इसे हम O पॉइंट ले लेते हैं। यहां पर हम बनाएंगे एक डिमांड कर्व। ठीक है जी, ये R और T पॉइंट है। ओके, जब PO प्राइस था तब OQ हमारी क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी। जब P प्राइस P1 हो गया, कम होके P1O हो गया, तो हमारी क्वांटिटी कितनी डिमांड की जाने लगी? OQ1। ठीक है, हमने पिछले एग्जांपल में याद किया था, जब प्राइस 4 था 2 चीजें ली जा रही थी, जब प्राइस 2 कर दिया 4 चीजें ली जाने लगी। ठीक है, तो हमारा 4 इंटू 2 यहां पर भी 8 आया था। ठीक है, यहां पर भी 8 आया था, सेम आया था। ठीक है जी, 1 आया था, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम आया था। लेकिन ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक में जब प्राइस कम होगा तो वो सेम नहीं होगा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। मैं अब वो करवाता हूं आपको कैसे होगा। हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये कर लिया। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। पहले हम कर रहे थे, पी प्राइस था, क्यू क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी, ये मान। फिर प्राइस कम हो गया, P1 कर दिया, तो क्वांटिटी अब जितना ये चेंज है उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांड में नहीं आएगा। अगर ये 20% चेंज आया प्राइस में, 20% गिरावट आई है, तो 20% इंक्रीज डिमांड में नहीं होगा, वो होगा ज्यादा। ओके, तो Q1 यहां लिख लेते हैं, O यहां पर R, यहां T पॉइंट्स को लिख लेते हैं और यहां बनाते हैं हम हमारी डिमांड कर्व। अगर हम जब प्राइस कम किया था, सेम चेंज आया था ना, ये एरिया सेम था, तभी हमारी जो टोटल एक्सपेंडिचर था सेम था। लेकिन एक डिमांड ऐसी भी होती है, एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जब प्राइस के कम होने पर थोड़ी सी डिमांड ज्यादा होती है प्राइस के चेंज से, तो वो है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते तो फिर तो यही बात बन जाती। अब हमने ग्रेटर शो करना है तो लाइन को थोड़ा, डिमांड को थोड़ा ज्यादा गैप दे दिया हमने। ठीक है, अब मानो 4 रुपए थी प्राइस, 2 चीजें खरीदी, जब प्राइस 2 हुआ, अब उसने, हम ये नहीं लिखेंगे कि 4 चीजें खरीदी, फिर तो भाई टोटल एक्सपेंडिचर 880 हो जाएगा। आप लिख दो यहाँ पे 6 चीजें खरीदी। अब देखोगे 4 प्राइस पर 2 चीजें खरीदी गई, 4 इंटू 2, फिर प्राइस हुआ 2 तो चीजें खरीदी गई
6। अब ये क्या हुआ 8, ये क्या हो गया 6 दूना 12। तो टोटल एक्सपेंडिचर भाई पहले वाले से बड़ा ना, 4 बड़ा, तो ये है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा होती है। मतलब वो इक्वल नहीं होती, टोटल एक्सपेंडिचर सेम नहीं होता, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है जब प्राइस कम होता है। होप करता हूं आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया। इसी तरह हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड करेंगे कंपैरिजन करके, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा।